एक समय की बात है। जंगल के किनारे बसे एक गांव में लिली और मैक्स नाम के दो जिज्ञासु बच्चे रहते थे। उन्हें खोजबीन पसंद थी और छिपे जंगल में प्राचीन घर की कहानियां सुनी थीं। उनकी दादी उन्हें घर के बारे में फुसफुसाते कहानियां सुनाया करती थीं। मंत्रमुग्ध माना जाता था। एक शाम सूरज समा रहा था। आकाश जीवंत रंगों में रंगते हुए लिली और मैक्स ने साहसिक कार्य पर निकलने का फैसला किया। वे हाथ में हाथ डाले चल पड़े। रास्ता ऊंचे शांत पेड़ों के बीच से गुजरते, जंगल की जमीन पर लंबी छाया डालते। क्या हम आज इसे ढूंढ पाएंगे? लिली ने उत्साह भरी चमकते आंखों से पूछा। मुझे उम्मीद है, मैक्स ने विश्वास दिलाते हुए उनका हाथ कसकर फंसा। दादी कहती हैं सपने साकार होने वाली ऐसी जगह है। जैसे जैसे वे गहरे गए, कुहासा चारों ओर घूमने लगा, दुनिया रहस्यों में लपेटे। लेकिन लिली और मैक्स सुरक्षित थे, जैसे घने हरे जंगल खुद दादी की कहानियों का हिस्सा हो। आखिरकार वे पहुंच गए। वहां वह खड़ा था, फुसफुसाता हुआ घर। ऊंचे मृत लकड़ी के पेड़ों के बीच बसा हुआ था। घर एक कोमल चमक में नहा रहा था, न तेज और न मंद, जैसे एक भूला हुआ सपना। इसकी उम्र के बावजूद घर डरावना नहीं था। यह गर्म और आमंत्रित महसूस होता था। इसके टूटे हुए खिड़कियां और पतली दीवारें इसे रहस्य की झलक दिखाती थीं। क्या तुम वह देखते हो? मैक्स ने अटारी की खिड़की की ओर इशारा किया, जहां एक नरम रोशनी चमक रही थी। धुंध के पार लिली एक कोमल आकृति को पहचान सकती थी, जैसे कि वह अपने आप में गुनगुनाती थी। सामान्य प्रेत कथाओं के विपरीत उपस्थिति दयालु थी। घर पर स्नेह के साथ नजर रख रही थी। मुझे लगता है यह हमें कुछ बताना चाहती है, लिली ने कहा, डरने के बजाय प्रसन्न होकर। बच्चे शाम सितारों के नीचे बिताते थे, घर के पास झपकी लेते हुए। जैसे संध्या गहराई, कुहासा नाचा और फुसफुसाहटें शांतिपूर्ण नींद भरती थीं। सुबह वे जागे। रोशनी फीकी पड़ गई थी और घर शांत खड़ा था, लेकिन इसकी मोहकता उनके दिलों में बनी रही। साहसिक यात्रा ने उन्हें बताया कि अज्ञात डरावनी नहीं। कभी कभी वे खूबसूरत कहानियां सामने आने की प्रतीक्षा करती थीं। वे जगती जंगलों से घर की ओर बढ़ते, जानते थे कि एक दिन वापस आएंगे अपने सपने साझा करने और नई फुसफुसाहटें सुनने के लिए।